सीधे लोगों को भगवान भी परखता है और दुनिया वो तो उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देती है। रात काली थी, हवा ठंडी और माहौल में एक अजीब खामोशी थी, वो वाली जिसमें लगता है जैसे जंगल तक तुम्हारी बर्बादी सुन रहा हो। एक लड़का, उम्र बस 19 से 20 साल, चेहरा मासूम, दिल नरम लेकिन आंखों में तूफान। वो जंगल के बीच एक पुराने सूखे पेड़ पर मुक्के बरसा रहा था। हर मुक्का धोखे का दर्द, हर चीख टूटी हुई उम्मीदें। उसके हाथों से खून टपक रहा था पर वो रुका नहीं, क्योंकि दर्द शरीर में नहीं था, दर्द दिल में था। उसकी आवाज हवा को चीर रही थी, सब धोखेबाज है, कोई अपना नहीं, कोई नहीं। दूर वहीं एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा था, चुप, बिल्कुल चुप, ना रोका, ना पूछा, ना समझाया, बस देखता रहा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, ध्यान था, गुस्सा नहीं, समझ थी। कुछ देर तक लड़के ने भिक्षु को देखा, नजरअंदाज किया, फिर अचानक चीख पड़ा, तुम यहाँ खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो? बोलोगे नहीं या तुम भी उन लोगों की तरह हो जो बस तमाशा देखते हैं? भिक्षु ने हल्की स्थिर आवाज में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये पेड़, ये हवा, ये जंगल सब तुम्हें देख रहे, तो उनसे दिक्कत नहीं पर मुझसे। लड़का और भड़के, हाँ, क्योंकि सब झूठ है, सब गद्दार है। इस दुनिया में दयालु होना कमजोरी है, जो दिल से अच्छे होते हैं वो हमेशा धोखा खाते। उसकी आवाज टूट गई और वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। भिक्षु फिर भी चुप रहा। कुछ मिनट बाद लड़का चिल्लाया, तुम इंसान भी हो या पत्थर? मैं रो रहा हूँ और तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। इस बार भिक्षु मुस्कुराया, वो मुस्कान नरमी नहीं, हकीकत थी। वो बोला, आज मैं तुझे कंधा दे दूं, तेरे आंसू पोंछ दूं, तो क्या होगा? कल फिर कोई धोखा देगा और तू फिर यही रोएगा। दया और कमजोरी दो अलग रास्ते। दया रखने वाला इंसान महान होता है, लेकिन दया दिखाने वाला इंसान शिकार बन जाता है। लड़का उसकी आवाज में वो सच्चाई सुन चुका था जो दुनिया लाख साल से छुपा रही है। भिक्षु ने आखिरी बात कही, अगर सच में जीना है तो पहले खुद को बचाना सीख, वरना दुनिया तुझे खा जाएगी। लड़का चुप हो गया और यही से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। दुनिया से मत डरो, दुनिया को समझो। डर कमजोरी है, समझ हथियार। लड़का चुप था, लेकिन अंदर तूफान अब भी चल रहा था। भिक्षु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और लड़का बिना कहे उसके पीछे। हवा ठंडी थी, चांद की रोशनी रास्ते पर फैल रही थी, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अगर दर्द समझ में बदल जाए तो इंसान अजय बन जाता है। चलते चलते लड़का बोला, आपको क्या पता दर्द क्या होता है? आप तो शांति से रहते हो, दुनिया की गंदगी से दूर। भिक्षु रुका नहीं, उसने बस इतना कहा, दर्द वही देता है जिसे हम दिल में जगह देते हैं, और तुमने गलत लोगों को जगह दी। लड़के की आंखों में फिर गुस्सा भड़क उठा, पर भरोसा तो करना पड़ता है। रिश्ते बिना भरोसे कैसे चलते हैं? भिक्षु हल्का हंसा, वो हंसी मजाक नहीं, अनुभव थी। भरोसा देना और भरोसा उधार पर देना, ये दोनों बातें अलग है। लड़का चौंका। भिक्षु बोला, लोगों को परखने के लिए समय दो, जो जल्दी करीब आते हैं वो जल्दी बदल भी जाते हैं। जैसे बाजार में मिलने वाली चीजें चमकती बहुत है पर टिकती नहीं। लड़का धीरे से बोला, तो क्या प्यार, दया, भरोसा सब गलत है? भिक्षु तुरंत बोला, नहीं, गलत तुम नहीं हो, गलत तुम्हारी टाइमिंग और चयन था। उसने आगे कहा, नर्म दिल होना कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना दिमाग के दयालु होना खुद को नुकसान की दावत देना है। दोनों चलते चलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां सन्नाटा और गहरा था। सिर्फ पैरों तले सूखे पत्तों की चरचराहट सुनाई दे रही थी। भिक्षु ने कहा, सुनो लड़के, सुनो, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे तुम्हें बर्बाद करते हैं। दूसरा, जो तुमसे टकराने की हिम्मत भी नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता है तुम सीधा नहीं हो। और तीसरा, वो दुर्लभ लोग जो तुम्हें सच में समझते और सम्मान देते हैं। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने पहले वर्ग वाले लोगों को अपने दिल में जगह दी और तीसरे वर्ग वालों को पहचानने का धैर्य नहीं रखा। लड़के की सांसें भारी हो गई। अब वो सुन नहीं रहा था, सीख रहा था। भिक्षु ने अंतिम वाक्य कहा, याद रखो, इंसान तब टूटता है जब वो खुद को साबित करने की कोशिश करता है गलत लोगों के सामने। उस पल लड़के की आंखों में पहली बार गुस्से की जगह शांति की एक हल्की चमक थी। दिल से अच्छे रहो पर दिमाग से चालाक, क्योंकि दुनिया दुआ नहीं चांद समझती है। जंगल की गहराई अब और बढ़ चुकी थी, हवा और ठंडी और रास्ता और सुनसान। माहौल में डर नहीं, सच्चाई की गंभीरता थी। लड़का भिक्षु के साथ चल रहा था, लेकिन अब उसकी चाल में झुंझलाहट नहीं, समझने की इच्छा थी। कुछ देर बाद लड़का फिर बोला, लेकिन महाराज, लोग भरोसा जीतने के लिए नाटक करते हैं, वो मासूम बन जाते हैं, रोते हैं, भावनाएं दिखाते हैं, तो कैसे समझें कि कौन असली है और कौन धोखेबाज? भिक्षु रुक गया। उसने अपने सामने पड़े एक छोटे पत्थर को उठाया और लड़के के हाथ में रख दिया। बोला, इस पत्थर को कसकर पकड़ो। लड़का जोर से पकड़ता रहा, उसकी नसें तन गईं, पर पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भिक्षु बोला, अब छोड़ दो। लड़के ने छोड़ दिया। भिक्षु ने कहा, देखा, पत्थर पर तुम्हारे दर्द, गुस्से या भावनाओं का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर भावनाओं से नहीं, वजन से टूटता है। इंसान भी ऐसा ही, जो तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करता है वो कमजोर नहीं, चतुर होता है। लड़का चुप, गहरा चुप। भिक्षु आगे बोला, धोखा इंसान को मूर्ख नहीं बनाता, धोखा इंसान को जागृत करता है।
चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। उसकी हल्की रोशनी में भिक्षु का चेहरा उतना शांत था जितना सच। वो फिर बोला, जो लोग तुम्हारी कमजोरी छूकर तुम्हें नियंत्रित करते हैं वो कभी अपने असली रूप में सामने नहीं आते। उनके 3 संकेत होते हैं। पहला, वो बार बार दुख, मजबूरी या बेचारापन दिखाएंगे। दूसरा, वो तुम्हारी दया और भरोसे को हक समझने लगे। तीसरा, जब तुम उन्हें मदद देना बंद करोगे वो तुमसे दूर हो जाएंगे या तुमसे नाराज हो जाएंगे। लड़के की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसके पुराने रिश्तों का एक्सरे उसकी आंखों के सामने रख लिया। भिक्षु ने धीमी आवाज में कहा, जो इंसान सिर्फ तब तुम्हारे साथ रहे जब तुम उपयोगी हो, वो इंसान कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। लड़के ने पहली बार सिर झुकाकर स्वीकार किया, शायद मेरी हार लोगों की वजह से नहीं, मेरी ही नादानी की वजह से हुई। भिक्षु मुस्कुराया, हार नहीं देता, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। अब तुम बदलो। आंखों में गुलामी का दर्द नहीं, शक्ति की चमक आ चुकी है। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कुछ लोग बस तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। फर्क समझना सीखो। अब दोनों झरने के नजदीक थे। बहते पानी की आवाज खामोशी को काट रही थी, जैसे सच हमेशा झूठ को जीतता है। चांद की रोशनी पानी पर पड़कर उसे चांदी जैसा चमका रही थी। लड़के के दिल में डर नहीं, अब सवाल था, और सवाल हमेशा बदलाव की शुरुआत है। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, अगर सबको परखना है, दूरी रखनी है, भरोसा धीरे धीरे देना है, तो क्या इंसान अकेला नहीं रह जाएगा? भिक्षु बिना रुके बोला, नहीं, तुम अकेले तब होते हो जब तुम गलत लोगों से जुड़े हो। सही लोग अकेलापन मिटाते हैं, गलत लोग आत्मा खाली करते हैं। लड़के ने आंखें बंद की, जैसे उसे कोई पुराना जख्म याद आया। भिक्षु आगे बोला, भरोसा कभी मुफ्त नहीं मिलता, भरोसा कमाया जाता है, भीख में नहीं। लड़का बोला, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, है ना? भिक्षु पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में बोला, अच्छे लोग होते हैं पर वो चमकते हैं, वो शांत होते हैं, क्योंकि असली अच्छाई आवाज नहीं करती, वो असर करती है। उसने फिर कहा, पहचानने का तरीका सिंपल है। जो इंसान तुम्हें तुरंत समझने की कोशिश करे वो दिल से जुड़ना चाहता है, लेकिन जो इंसान तुम्हें जल्दी इस्तेमाल करना चाहे वो योजना बनाकर आया है। लड़के ने धीरे से पूछा, और ऐसे लोगों से कैसे बने? भिक्षु ने झरने के पानी में हाथ डाला और कहा, दूरी बनाकर नहीं, सीमाएं बनाकर। जो इंसान तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करे वही तुम्हारे सम्मान के लायक है। पानी उसके हाथ से टपक रहा था और उसकी आवाज ठंडी लेकिन साफ थी। ना कहना सीखो, ना बोलना कोई अपराध नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा। लड़के की आंखों में अब डर नहीं था, एक ऐसा ठंडा आत्मविश्वास था जो दुनिया को पढ़ना सीख रहा था। भिक्षु ने आखिर में कहा, याद रखो, दुनिया शेर का सम्मान करती है और भेड़ को काट देती है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम शिकार बनोगे या शिकारियों के बीच सम्मान के साथ जीना सीखोगे। उस पल लड़के के चेहरे पर पहली बार मासूमियत नहीं, परिपक्वता का भाव था। अगर तुम्हें भी ना कहना सीखना है तो कमेंट में लिखो, अब मैं सीमाएं बनाऊंगा। अगला भाग तुम्हारी सोच को और तेज करेगा। फॉलो मोटिवेशनल स्टोरी। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। दोनों अब झरने के बिल्कुल पास थे। पानी की ठंडी फुहार चेहरे पर पड़कर जैसे दिमाग को साफ कर रही थी। लड़का पैरों से पानी को छूते हुए बोला, महाराज, पहले मैं हर बात का जवाब देता था, हर किसी को समझाता था, साबित करता था कि मैं अच्छा हूँ, शायद इसलिए धोखा मिला। भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, यही तुम्हारी गलती थी। अच्छा इंसान खुद को साबित नहीं करता, उसका चरित्र खुद बोलता है। लड़का चुप, पर इस बार खामोशी भारी नहीं थी, गड़ रही थी। भिक्षु ने आगे कहा, ये दुनिया शोर मचाने वालों की नहीं है, ये दुनिया समझ रखने वालों की है। उसने पत्थर उठाकर पानी में फेंका, लहरें पैदा हुई, फैलती गई और फिर शांत। भिक्षु बोला, देखा, शोर सिर्फ शुरुआत में होता है, असल ताकत उस शांति में है जो बाद में आती है। लड़के ने धीरे से पूछा, तो क्या चुप रहना कमजोरी है या ताकत? भिक्षु मुस्कुराया, चुप रहना तब कमजोरी है जब तुम डर के कारण चुप हो, पर चुप रहना तब ताकत बन जाता है जब तुम समझ के कारण चुप हो। उसने फिर कहा, याद रखो, तेज बोलने वाला बुद्धिमान नहीं होता, हर समय उपलब्ध रहना उदारता नहीं, मूर्खता होती है, और हर बात का खुला जवाब देना विश्वास नहीं, अपनी प्राइवेसी का गला घोटना है। लड़के की आंखों में अब सवाल की जगह जवाब बनने लगे थे। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें 3 चीजें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने असली इरादे, क्योंकि अधिकांश लोग सुनते नहीं, वे जानकारी इकट्ठा करते हैं। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया, अब समझ आ रहा है, दुनिया बुरी नहीं है, मैं बस तैयार नहीं था। भिक्षु ने कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक दिन दुनिया वही बोलेगी जो आज तुम खुद से छिपा रहे हो, कि तुम कमजोर नहीं थे, बस मासूम। उसके शब्दों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सच, और सच हमेशा चुपता है लेकिन बदलता भी है। उसके शब्दों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सच, और सच हमेशा छुपता है लेकिन बदलता भी है। इस पार्ट का तुम्हें एक ऐसा नियम बताएगा जो जीवन बदल देगा। फॉलो मोटिवेशनल स्टोरी हब। इस पार्ट हर इंसान को तुरंत अपनाना मत सीखो, पहले उसे इग्नोर करो। जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास खुद टिकेगा। झरने का पानी अब और भी शोर मचा रहा था, जैसे प्रकृति भी ध्यान खींच रही हो। दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। चांद की रोशनी सामने पानी पर पड़ रही थी और माहौल में एक अजीब दृढ़ता थी। लड़का अब सीख रहा था, उसकी आंखों में खोया हुआ दर्द कम और जीवन की समझ ज्यादा थी। भिक्षु ने कहा, ये दुनिया दिखावे पर चलती है और जो लोग जल्दी आकर्षण में आ जाते हैं
वही सबसे पहले टूटते हैं। लड़के ने पूछा, तो मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? भिक्षु ने धीरे दृढ़ शब्दों में कहा, पहले चरण में इग्नोर करो, जो सिर्फ दिखावे में तुमसे जुड़ रहे हैं वो खुद दूर हो जाएंगे। दूसरे चरण में अवलोकन करो, उनके शब्द नहीं उनके कार्य देखो। तीसरे चरण में निर्णय करो, तय करो वो तुम्हारे जीवन में आने के योग्य हैं या नहीं। लड़का रुचि से सुन रहा था। लेकिन महाराज, इग्नोर करना गलत तो नहीं लगेगा? भिक्षु ने हल्का हंसकर कहा, गलत तब लगता है जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हो, लेकिन सही तब लगता है जब तुम खुद का सम्मान सीख लेते हो। फिर उसने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, जो इंसान थोड़ा सा नजरअंदाज होते ही नाराज हो जाए वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हें खोने से डरता है क्योंकि तुम उसके लिए उपयोगी हो। लड़के का दिल जैसे सच पर टिक गया। भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन जो इंसान इग्नोर करने के बाद भी सम्मान से बात करे, बिना दबाव के, बिना नाराजगी के, वही रिश्ते के योग्य है, वही मित्र है, वही भरोसे के लायक है। हवा तेज हुई, झरने की बूंदें उड़कर उनके चेहरे पर पड़ी, जैसे प्रकृति इस नियम पर मुहर लगा रही हो। भिक्षु ने आवाज और धीमी कर दी, और याद रखना, इंसान के इरादे उसकी नजरों में दिखाई देते हैं, बस देखने वाला जागृत होना चाहिए। लड़का अब अलग एहसास में था, जैसे समझ ने उसके टूटे हुए दिल की जगह ताकत भर दी हो। उसने धीरे से कहा, अब मैं किसी के शब्दों पर नहीं, उनके व्यवहार पर भरोसा करूंगा। भिक्षु ने संतोष भरी मुस्कान दी, यही समझ तुम्हें अगला धोखा खाने से बचाएगी। अगर तुम भी जल्दी भरोसा कर देते थे तो कमेंट में लिखो, अब मैं पहले इग्नोर करूंगा। अगला भाग तुम्हें एक ऐसा सिद्धांत देगा जो रिश्तों, व्यवसाय और जीवन हर जगह काम करेगा। फॉलो मोटिवेशनल स्टोरी हब। मदद करना पुण्य है, लेकिन बिना सोच समझ कर की गई मदद खुद को चोट पहुंचाना है। झरने के पास हवा और ठंडी हो चुकी थी। दोनों के कपड़े अब सूखने लगे थे। लड़के के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उसकी जगह एक अलग चमक थी, जागरण की चमक। लड़का धीरे धीरे बोला, महाराज, मैं हमेशा लोगों की मदद करता था, जो कहता था मैं देता था, जिससे कुछ चाहिए मैं देता था, शायद इसी वजह से लोग मेरा फायदा उठाते रहे। भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर बिना समझ के मदद करना मूर्खता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, जब तुम किसी की मदद करो तो 3 बातें हमेशा सोचो, सामने वाला जरूरत में है या नाटक कर रहा है, दूसरा उसकी स्थिति अस्थायी है या आदत बन चुकी है। एक साथ 3, क्या वो इंसान भविष्य में खड़े होना चाहेगा या हमेशा सहारे पर रहना चाहता है? लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन महाराज ये कैसे समझे? भिक्षु पानी की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो ये झरना हर दिन बहता है लेकिन कभी खाली नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उतना देता है जितना प्रकृति उसे भरती है। फिर उसने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, पहले खुद को भरना सीखो फिर दुनिया को देना। खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता। लड़के के भीतर शब्द उतर रहे थे, गहराई तक। भिक्षु ने अपनी आवाज और गंभीर कर दी, मदद उसे करो जो बदलना चाहता है, मदद उसे मत दो जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। लड़का सोच में डूब गया, तो क्या मुझे अब मदद बंद कर देनी चाहिए? भिक्षु ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, दया छोड़ो मत, बस बुद्धि जोड़ो। पैसा दो, पर उतना जितना खोने पर भी दर्द न हो। समय दो, पर उतना जितने से तुम्हारा जीवन न रुके। भावनाएं दो, पर उतना जितना सामने वाला संभाल सके। लड़का अब शांत था, जैसे जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पहली उसे समझ आने लगी। भिक्षु ने अंतिम वाक्य कहा, अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं। उस पल लड़के की आत्मा में एक नया नियम जन्म ले चुका था। अगर तुम भी बिना सोचे मदद करते थे तो कमेंट करो, अब मैं समझदारी से मदद करूंगा। अगला भाग तुम्हें वो रहस्य बताएगा जिससे तुम लोगों को उनकी आंखों में पढ़ पाओगे। फॉलो मोटिवेशनल स्टोरी हब। शब्द झूठ बोल सकते हैं, व्यवहार छुप सकता है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। झरने का बहाव अब और गहरा सुनाई दे रहा था। दोनों वहीं बैठे थे, लेकिन लड़के की सोच अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था, बदल रहा था। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें सबसे गहरी बात सिखाऊंगा। इंसान को पढ़ना सीखो, क्योंकि ये दुनिया वही नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो छिपाती है। लड़का आगे झुक गया, ध्यान पूरी तरह केंद्रित। भिक्षु ने पूछा, तुम्हें पता है सबसे पहले कहाँ देखना चाहिए? लड़का बोला, शब्दों पर। भिक्षु हल्का हंसा, नहीं, शब्दों पर कभी भरोसा मत करना। इंसान वही बोलता है जो दुनिया सुनना चाहती है। फिर उसने कहा, सबसे पहले आंखें देखो। आंखों में लालच, डर, नफरत, धोखा और इरादे छिप नहीं सकते। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, देखो, ध्यान रखो, जो इंसान तुम्हारी आंखों में देखते हुए बात नहीं कर सकता वो या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। जो ज्यादा पलकें झपकाता है वो खुद पर नियंत्रण खो चुका है, और जो ठंडी निर्विकार नजरों से तुमको देखे वो दिल से नहीं दिमाग से खेल रहा है। लड़का धीरे से बोला, और जो प्यार से देखे, भिक्षु ने उत्तर दिया, वो तुम्हें जीतना चाहता है, पर भरोसा तुरंत मत करना। वक्त की कसौटी पर वही लोग टिकते हैं जो बिना उद्देश्य के तुम्हारे साथ रहते हैं। हवा और ठंडी हो गई, माहौल गंभीर लेकिन सत्य से भरा हुआ। भिक्षु ने अंतिम सच बोला, और सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो पहले तुम्हें समझते हैं फिर तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सीखो, किसी को समझे बिना उसके करीब मत जाओ, और किसी को करीब लाने से पहले उसकी नीयत पढ़ो। लड़के की आंखों में अब मासूम सवाल नहीं थे, अब वहाँ जीवन की समझ की आग जल रही थी। भिक्षु ने धीरे से कहा,
कहा, जिस दिन तुम आंखों से इंसान पढ़ना सीख गए उस दिन कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। हर इंसान को अपनी जिंदगी में आने दो मत, पहले उसे छानना सीखो, क्योंकि हर कोई मेहमान नहीं होता, कुछ लोग चोर बनकर आते हैं। चांद अब आसमान में और ऊंचा था। रात गहरी थी, लेकिन लड़के के भीतर अब अंधेरा नहीं, समझ की रोशनी थी। दोनों झरने से उठकर वापस जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट अब डर जैसी नहीं, ताकत जैसी लग रही थी। लड़का धीरे धीरे बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ रहा है कि गलती लोगों की नहीं, मेरी थी। मैंने सबको अपने जीवन में जगह दे दी, बिना छाने बिना परखे। भिक्षु ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम दरवाजा थे, जो भी खटखटाता था तुम खोल देते थे। लेकिन जीवन में दरवाजा मत बनो, छलनी बनो। लड़के ने उत्सुक होकर पूछा, छलनी? भिक्षु ने जवाब दिया, हाँ, छलनी में हर चीज गुजरती है, लेकिन सिर्फ असली चीज रुकती है। जैसे रिश्ते जो सच में मजबूत होते हैं, सिर्फ वही टिकते हैं, बाकी सब समय के साथ गिर जाते हैं। फिर उसने 3 नियम बताए। याद रखो, जो इंसान सिर्फ फायदे में तुम्हारे साथ हो उसे जाने दो, जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे उससे दूरी रखो, और जो तुम्हें वैसा ही स्वीकार करे जैसे तुम हो उसे अपनी जिंदगी में जगह दो। हवा तेज हुई, जैसे शब्दों की गूंज प्रकृति में फैल रही हो। लड़के ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे सबको अच्छा लगना चाहिए। भिक्षु रुक गया और गंभीर स्वर में बोला, और इसी सोच ने तुम्हें कमजोर बनाया। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद की कीमत समझते हैं, 2 और जो खुद को बेच देते हैं दूसरों की स्वीकृति के लिए। तुम्हें तय करना होगा तुम कौन हो। लड़के की आंखों में आग थी, वो आग जो अब आंसुओं से नहीं सीख से पैदा हुई थी। भिक्षु ने आखिरी बात कही, और फिर याद रखो बच्चा, हर रिश्ता जो तुम्हें शांति नहीं देता वो रिश्ता तुम्हारे खिलाफ युद्ध है, और युद्ध में दया नहीं रणनीति चाहिए। उस पल लड़के का चेहरा बदल गया। अब वो वही लड़का नहीं था जो पेड़ पर गुस्सा निकाल रहा था, अब वो तैयार योद्धा था, समझ के हथियार के साथ। अगर तुम अब समझ चुके हो कि हर कोई अपनी जगह का हकदार नहीं, तो कमेंट करो, अब मैं छलनी बनूंगा। अगला हिस्सा इस पूरी कहानी का निष्कर्ष है, जहाँ परिवर्तन पूरा होगा। फॉलो मोटिवेशनल स्टोरी हब। जिंदगी बदलनी है तो गुस्से से नहीं, समझ से बदलो, क्योंकि गुस्सा जलाता है पर समझ बनाती है। दोनों जंगल के आखिरी हिस्से में आ पहुंचे थे। अब रास्ता खुला था, वो रास्ता जो गांव की तरफ जाता था। चांद की रोशनी उन दोनों पर गिर रही थी, जैसे आशीर्वाद हो किसी नए जन्म पर। और सच में वो लड़का आज नया जन्म ले चुका था। भिक्षु ने धीमी स्थिर आवाज में कहा, अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो जंगल में मुक्के मार रहा था, अब तुम टूटे हुए नहीं, जागे हुए हो। लड़का खामोश था, लेकिन पहली बार उसकी खामोशी डर नहीं, अधिकार थी। भिक्षु आगे बोला, अब तुम अपने जीवन के लिए 3 नियम याद रखना। भावनाएं रखो पर नियंत्रण में, दिल से महसूस करो पर दिमाग से फैसला करो, सीमाएं रखो बिना अपराध बोध के। हर कोई तुम्हारे समय और ऊर्जा के योग्य नहीं होता। भरोसा कमाओ, मांगो मत, सही लोग खुद तुम्हारे जीवन में जगह बना लेंगे। लड़के की सांसें स्थिर थी, उसके चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ तब मिलती है जब इंसान दुनिया नहीं खुद को समझ लेता है। भिक्षु ने एक आखिरी सवाल पूछा, अब बताओ, अगर फिर कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे तो क्या करोगे? लड़के की आवाज अब कठोर, शांत और दृढ़ थी। मैं पहले इग्नोर करूंगा, फिर समझूंगा, और फिर फैसला करूंगा कि वो मेरे जीवन में जगह पाएगा या मेरी कहानी से बाहर हो जाएगा। भिक्षु की आंखों में संतोष था, जैसे एक अध्याय पूरा हुआ हो। उन्होंने कहा, याद रखो बेटा, सीधे लोग काटे जाते हैं, लेकिन समझदार लोग सम्मान पाए जाते हैं। दयालु रहो पर भोले मत बनो, परवाह करो पर खुद को मत खो, और अगर कभी फिर दर्द मिले तो रो मत, सीखो। लड़के ने भिक्षु के चरणों को छुआ, फिर सीधा होकर बोला, अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था, अब मैं मजबूत हूँ अंदर से। भिक्षु ने हल्की मुस्कान दी और कहा, और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दोनों अलग रास्तों पर चले, लेकिन उस रात एक लड़का शिकार से योद्धा बन गया था। अगर इस कहानी ने तुम्हें बदलने की ताकत दी तो कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूँ। और ऐसी ही हकीकत से भरी कहानियों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी हब को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करो। याद रखना, जिंदगी समझ से चलती है, भावनाओं से नहीं। ऐसे पार्ट